नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएससी 9 न्यूज। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। बुलेटिन में नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन के साथ किया गया नया डील अमेरिका को महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डील बीजिंग के लिए तो फायदेमंद साबित हो रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए नुकसानदेह है। बढ़ते व्यापार युद्ध को शांत करने के लिए ट्रंप ने चीन पर लगी 20% फेंटानिल से जुड़ी टैरिफ को आधा कर दिया और कई बड़ी चीनी कंपनियों पर लगने वाले प्रतिबंधों को टाल दिया। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने कनाडा जैसे सहयोगी देशों पर ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिए। नतीजा ये हुआ कि चीन को अमेरिकी बाजार तक सस्ता और आसान रास्ता मिल गया, जबकि अमेरिकी उद्योग और कामगारों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा। ट्रंप इस डील को लेकर ये सोच रहे थे कि इस डील से चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर को कमज़ोर कर अमेरिका की उद्योग व्यवस्था को फिर से मजबूत किया जा सकता है, लेकिन हुआ विपरीत। अमेरिकी कंपनियां अब चीन से बाहर निकलने के बजाय वापस उसी पर निर्भर हो रही हैं। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप के लगातार बदलते टैरिफ ने भरोसा तोड़ा है। अब कई देशों को अमेरिका एक अस्थिर साझेदार लग रहा है, जबकि चीन ने लंबी रणनीति से खेलते हुए अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अमेरिका में भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी के मामले में नया खुलासा हुआ है। पिछले महीने गिरफ्तार किया गया ट्रक ड्राइवर पर नशे में एक्सीडेंट करने का आरोप था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हादसे के समय वो नशे में नहीं था। आरोपी ड्राइवर की पहचान 21 वर्षीय जशनप्रीत सिंह के रूप में हुई थी। पुलिस ने जशनप्रीत को 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। कैलिफोर्निया के ओंटारियो में हुई इस दुर्घटना की वजह से ड्राइवर का नशे में होना बताया गया, मगर अब रिपोर्ट इसके ठीक विपरीत आई है। जशनप्रीत के ब्लड सैंपल में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला है। ऐसे में ओंटारियो के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि ये मामला लापरवाही से गाड़ी चलाने का है, जिससे 3 लोगों की जान चली गई। अब जशनप्रीत के खिलाफ हाईवे पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। अमेरिका की एक अदालत ने 4 दशकों बाद भारतीय मूल के सुब्रमण्यम वेदम को हत्या के दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था। अदालत ने उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश भी दिया था। हालांकि सुब्रमण्यम 3 अक्टूबर को जेल से रिहा भी हो गए थे, मगर इसके बाद आईसी ने हिरासत में ले लिया था। इसके बाद अब 2 अमेरिकी अदालतों ने आवर्जन अधिकारियों को सुब्रमण्यम वेदम को निर्वासित न करने का आदेश दिया है। वेदम 9 महीने के थे जब वे अपने माता पिता के साथ भारत से कानूनी तौर पर अमेरिका आए थे। वे स्टेट कॉलेज में पले बढ़े, जहां उनके पिता पेन स्टेट में पढ़ाते थे। एक आवर्जन न्यायाधीश ने गुरुवार को उनके निर्वासन पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक कि आवर्जन अपील ब्यूरो यह तय नहीं कर लेता कि उनके मामले की समीक्षा की जाए या नहीं। इसमें कई महीने लग सकते हैं। वेदम के वकीलों ने भी उसी दिन पेंसिल्वेनिया स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय में स्टे ऑर्डर ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आवर्जन अदालत के फैसले को देखते हुए मामला स्थगित हो सकता है। आपको बता दें, सुब्रमण्यम जो भारत में जन्मे लेकिन 9 महीने की उम्र में अमेरिका चले गए। 1980 में उन्हें अपने रूममेट टॉम किन्सर की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सज़ा हुई। हालांकि ठोस सबूत कम थे, क्योंकि उन्हें शक के आधार पर आरोपी बनाया गया था। नए सबूतों से इस महीने हत्या मामले में बरी हो गए, लेकिन 43 साल जेल काटने के बाद ड्रग दोष के चलते अमेरिका उन्हें भारत डिपोर्ट कर सकता है। परिवार इसका विरोध कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को एक बार फिर से बड़ा समर्थन मिला है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि भारत अमेरिका और चीन के साथ अगला सुपर पावर होगा। स्टब ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अनिवार्य रूप से स्थायी सदस्यता भी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत को सदस्यता नहीं मिलती है तो संयुक्त राष्ट्रपति लगातार कमज़ोर होता रहेगा। रूस से लेकर ब्रिटेन तक खुलकर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ
एक देश की वजह से भारत की दावेदारी रुक रही है। इस देश का नाम चीन है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। स्टब ने फर्स्ट पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैं भारत का बड़ा प्रशंसक रहा हूं और मैं समझता हूं कि भारत अमेरिका और चीन के साथ अगला सुपर पावर बनेगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से आज सुबह एक बड़ा धमाका हुआ। देश के सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बेसमेंट में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार ये धमाका एयर कंडीशनर गैस प्लांट में मरम्मत कार्य के दौरान हुआ। वहीं कुछ दावे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में गैस सिलेंडर फटा है। धमाका इतना तेज था कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के कई हिस्से हिल गए और कर्मचारी और वकील घबरा कर बाहर निकल आए। सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरा परिसर खाली करा दिया और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह धमाका सेंट्रल कूलिंग सिस्टम की मरम्मत के दौरान गैस लीक होने से हुआ। फिलहाल यह बम धमाका नहीं लग रहा, लेकिन पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट परिसर को घेर लिया है और एहतियातन बम डिस्पोजल यूनिट को मौके पर बुलाया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज गया जी के वजीरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने महागठबंधन प्रत्याशी अवधेश सिंह के समर्थन में वोट अपील करते हुए कहा कि पिछले 20 साल नीतीश कुमार ने बिहार में राज किया है। उन्होंने एक काम किया है, बिहारियों के लिए एक काम किया है, तो वो ये है कि पूरे देश में बिहारियों पर मजदूर का टैग लगा दिया है। आप किसी भी राज्य में जाएंगे, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात जाएंगे तो आपको बिहार के लोग मजदूरी करते दिखेंगे, सड़क के किनारे दिखेंगे, ये पुल बनाते दिखेंगे, सड़कें बनाते दिखेंगे, इमारतें बनती है, ये सारा बिहार के युवा बनाते हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से युवा जाकर हर प्रदेश में मजदूरी करते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार ने और नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को बेरोजगारी का तोहफा दिया है। बिहार में अगर कोई युवा रोजगार चाहता है तो उसे रोजगार बिहार में नहीं मिल सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा देश आपसे कह रहा है। पूरा देश जानता है कि बिहारियों में कोई कमी नहीं है, इनमें शक्ति, एनर्जी है, लेकिन किसी कारण बिहार में बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल से यहां पे नीतीश जी की सरकार है। पूरे देश में बिहारी मजदूरी करते हैं। यस सर, करते नहीं करते? मतलब मैं लद्दाख गया था, बर्फ, सर्दी, बर्फ, वहां पे कौन सड़क बना रहा था? बिहार के लोग। मुंबई में बड़ा सा पुल बना, किसने बनाया? बिहारियों ने। वो जम्मू कश्मीर में बड़ी से बड़ी टनल बनी, किसने बनाई? बिहारियों ने। असम में सड़क बनती है, कौन बनाता है? बिहारी बनाते हैं। तो नीतीश जी ने यहां रोजगार मिटाकर आपको देश का मजदूर बना दिया है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप मजदूर बनना चाहते हो क्या? आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो क्या? आप रोजगार चाहते हो ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बिहार की महिला कार्यकर्ता से संवाद किया। पीएम से बात करते हुए एक महिला ने कहा, बिहार में चुनाव है, लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, मैंने इस चुनाव को बेहद करीब से देखा है और एक बात मैं कह सकता हूं कि एनडीए इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत रही है। मुझे एनडीए की जीत पर कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा, बिहार में एनडीए नेताओं की रैलियां रोज रिकॉर्ड तोड़
रही हैं। सभा मंडल बहनों बेटियों के नारों से गूंज उठता है। बिहार की महिला कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने आज सोचा कि सीधे आपसे बात करके चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, इस चुनाव में मुझे जहां जहां जाने का मौका मिला और जब जब कार्यकर्ताओं से बात करने का अवसर मिला, मैंने देखा इस बार बिहार का कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। एनडीए नेताओं का प्रचार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस्वी के गढ़ राघोपुर में सभा की। राजनाथ सिंह ने कहा, एनडीए वाले जनता से कहते हैं आइए ना हमारे विकसित बिहार में, जबकि जंगल राज वाले कहते हैं आइए ना बिहार में ठोक देंगे कपार में। ये फर्क है महागठबंधन और एनडीए में। फतुहा में जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो उनके कार्यकाल में अपराध मंत्रालय, लूट मंत्रालय, डकैती विभाग और जंगल राज विभाग जैसे मंत्रालय बन सकते हैं। ऐसे दल कभी विकास नहीं कर सकते। वहीं सिवान में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमारे रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनके परिवार ने हत्याओं में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हमें इस कलंक को मिटाना होगा, यह मुश्किल नहीं है। हमारा असम में अभी अभी हमने मोदी जी किए थे। हमारा असम में बिहू का डांस होते हैं। बिहू का डांस में हम लोगों ने मोदी जी का सामने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर असम में हमारे झूमर डांस होते हैं, उसका ऊपर मैंने मोदी जी को बुलाया और मोदी जी का सामने हमारा लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन हमारे रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनका परिवार में मर्डर करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है। और ये जो हमारे कलंक है। पटना में तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 1 साल की पूरी राशि 30,000 रुपये एक साथ महिलाओं के खाते में भेजेंगे। माई बहन योजना के तहत राजद ने महीने में 2,500 देने का वादा किया है। तेजस्वी ने कहा, सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार 1 साल का पैसा एक साथ देगी ताकि महिलाओं को इसका फ़ायदा हो सके। साथ ही जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी करेंगे, उन्हें 2,000 हर महीने देंगे। इससे पहले महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पटना में 22 अक्टूबर को तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान किए। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जीविका दीदी को स्थायी करेंगे, उनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर देंगे। तेजस्वी यादव ने संविदा कर्मचारियों को भी परमानेंट करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, ये सरकार संविदा कर्मचारियों का तेजस्वी ने कहा, सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार 1 साल का पैसा एक साथ देगी ताकि महिलाओं को इसका फ़ायदा हो सके। साथ ही जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी करेंगे, उन्हें 2,000 हर महीने देंगे। इससे पहले महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पटना में 22 अक्टूबर को तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान किए। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जीविका दीदी को स्थायी करेंगे, उनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर देंगे। तेजस्वी यादव ने संविदा कर्मचारियों को भी परमानेंट करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार संविदा कर्मचारियों का शोषण कर रही है। इसके साथ तेजस्वी ने सरकार बनने पर माँ योजना लॉन्च करने की बात कही, वहीं हम बेटी योजना भी लाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आज बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने वंदे मातरम अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पर 7 नवंबर को एसएमएस स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय आयोजन होगा, जहां 50,000 लोग एक साथ गाएंगे। राठौर ने आगे कहा, बीजेपी सबका साथ सबका विकास पर विश्वास रखती है, सभी वर्गों को जोड़कर विकास कर रही है। सरकार ने छोटे गांवों में भी स्कूल खोले। बिरसा मुंडा की वीरता का जिक्र करते हुए बोले, उन्होंने अंग्रेजों को छकाया, जहर देकर शहीद हुए, आदिवासी उत्थान के लिए लड़े, मुस्लिम समाज के वंदे मातरम
गाने पर कहा, धर्म अलग हो लेकिन देश एक है, राष्ट्र प्रेम सभी में होना चाहिए। एसआईआर पर सफाई देते हुए राठौड़ ने कहा कि वोटर लिस्ट में बीएलओ स्तर पर काम पिता का नाम हो तो बेटे का जुड़ेगा, अवैध प्रवासी बाहर जाएंगे, देश कोई धर्मशाला नहीं है। विकास के काम जादू के डंडे से नहीं होते, विकास के काम करने से होते हैं। जो हम पर आरोप लगाते हैं कि आपने नहीं किया, तो जिन्होंने इस देश पर लंबे समय तक शासन किया उन्होंने क्या किया? हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी के उसको आवाज देने की घोषणा की और काम कर रहे हैं। घर घर शौचालय निर्माण का काम उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारी सरकार ने दी। आम आदमी को और मजबूत करने के योजना हमारी सरकार ने दी। सबको शिक्षा देने का काम हमारी सरकार ने किया। काम कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, काम हो रहा है, विकास हो रहा है। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ औद्योगिक विकास करने का काम कर रहे हैं, रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार एक एक करके सब कर रही है और निश्चित रूप से प्रगति हुई है। पहले की तुलना में बहुत प्रगति हुई है। कई गाँवों में बिजली नहीं थी, हमने बिजली पहुंचाने का काम किया, ये हमने किया। लोग अंधेरे में रहते थे, कांग्रेस ने भी कभी भी चिंता नहीं की। उन्होंने यदि लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया, यदि उन्होंने इन अंचलों की चिंता की होती तो आज हमको ये सब नहीं करना पड़ता, नहीं सुनना पड़ता। हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी सरकार द्रुत गति से काम कर रही है। सड़कों का सुदृढ़ीकरण अंत में भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि सड़कें बन रही है, सीमेंटेड सड़कें बन रही है गली गली में, और गौरव पथ का निर्माण वसुंधरा जी के समय में हुआ। अभी हमारी सरकार ने सड़कें भी स्वीकृत की है, हमारे बांध भी बन रहे हैं। ईआरसीपी की घोषणा आपको पता होगा, वसुंधरा जी ने योजना बनाई थी, लेकिन 5 साल तक कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार कुंडली मार करके बैठी रही, 1 इंच आगे नहीं बढ़ा, उस काम को गति नहीं दी। उस इलाके को भी पानी मिलना चाहिए, ये चिंता भी हमारी सरकार ने की। भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बुला करके ईआरसीपी की शिलान्यास करवा दिया और टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया। उन क्षेत्रों को भी पानी मिलेगा। सोलर पंप्स का किसने किया? सोलर पंप्स इसका काम भी हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये सब काम तो हम कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं हम। शिक्षा के लिए एकल विद्यालय, ये काम कम बात है क्या? उस क्षेत्र को भी हम नशा मुक्त भी करना चाहते हैं। ये सब काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने कभी भी चिंता नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा ये चिंता की कि ये गरीब गरीबी बना रहे, तब हमसे मांग करता रहेगा और कुछ न कुछ हम देते जाएंगे और वोट प्राप्त करते जाएंगे और सत्ता प्राप्त करते जाएंगे। लेकिन हमने ये सब नहीं होने दिया। हम उसको जागृत कर रहे हैं, बुद्धिजीवी कर रहे हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो समर्थ होगा, विवेकशील होगा तो अपने विवेक से फैसला करेगा, तो में नहीं आएगा। विकास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।